शलोम सलाम। खुदा यसु मसीह की सलामती आप सभी के साथ हो। खुदा खुदा आप सबको बरकत दे। यसु मसीह में आप सब की और आप सब के घराना की सलामती हो। मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, आज हम यसु मसीह के कलाम में से जो यसु मसीह के मुँह मुबारक से बातें निकली हैं, आज उसके मुतल्लिक़ देखेंगे। यहाँ पर मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की अंजील, उसका 24वां बाब और 45वीं आयत मुक़द्दसा। कलाम हक़ में यूँ मरकूम है, आज जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन यह जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात को कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमन भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। आमीन। मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, यसुअल मसीह में आप सब सलामत रहें। आज मैं कुछ बातें आपसे करूंगा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ पास्टर साहबान जो हमें ये सिखाते हैं कि अब हम फजल में आ गए हैं। कुछ बहुत से लोग उठ खड़े हो गए हैं कि कहते हैं कि हम फजल में आ गए हैं, अमल किया नहीं, फजल में आ गए। ये तो वो बात हो गई कि जब हम घर में दरवाज़ा लगा नहीं है, दीवारें हुई नहीं हैं, अपना सारा माल बाहर रख दिया और ये कहते जी खुदा वारस, आप खुद अंदर पैर पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, बाहर अपना माल रखा हुआ है, जानवर रखे हुए हैं और कहें खुदा वारस, खुदा हिफाजत करे। खुद हिफाजत नहीं की अपने माल की तो फिर चोर ही लेकर जाएगा। आपका माल जो है चोर ही लेकर जाएगा। और यहाँ पर कुछ हमारे पास्टर साहबान, पादरी साहबान भी ये कहते हैं अमल अब करना नहीं है, तौरा पर अमल करना नहीं है, आयन पर अमल करना नहीं है और हम फजल में आ गए हैं, फजल कानून में आ पहुँचे हैं। तो भाई फजल में आ गए हैं तो अमल नहीं करना। अब अगर अमल ही नहीं करेंगे तो फजल में आने का फ़ायदा क्या आपको। अभी यसु मसीह जो है, यसु मसीह की मार्फत तो फ़जल हुआ है, फ़जल पर फ़जल हो गया है, फ़जल असल में बढ़ गया है ना। तो यसु मसीह फ़जल के दौर में भी तौरा पर चल रहे थे, तौरा पर अमल कर रहे थे फ़जल के दौर में भी, क्योंकि यसु मसीह के आने पर ही फ़जल हुआ ना। तो यसु मसीह तो तौरा पर चल रहे थे फ़जल के दौर में ही। अब पास्टर साहबान ये कहते हैं कि नहीं जी, यसु मसीह जो है, यसु मसीह के आने से फ़जल हो गया है, अब तो राहत की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अमल करोगे तो निजात पाओगे। कोई बंदा अमल के बगैर निजात पाकर दिखाए। मुंह से तो हर कोई कहता है कि मैंने जी यसुअल मसीह को कबूल कर लिया, मैंने यसुअल मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लिया। और जब अमल ही नहीं करेंगे तो निजात कैसे पाएंगे। हुक्मों पर अमल ही नहीं करेंगे, खुदा के आइन पर अमल ही नहीं करेंगे तो निजात कैसे पाएंगे। अमल करेंगे तो निजात पाएंगे। मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, यसुअल मसीह ने साफ इस आयत मुक़द्दसा में फरमाया, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। यसुअल मसीह किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन हमें अमल करने की भी ज़रूरत है। कलाम में लिखा है, जो छोटे से छोटे हुक्म को भी तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा। मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, अमल करना है। जब तक अमल नहीं करेंगे निजात की तरफ नहीं जा सकते। हुक्मों पर अमल करने से और यसु पर ईमान लाने से ही निजात है। आगे लिखा है, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात को कौन से पहर आएगा। अभी यसु मसीह का आना चोर की मानद भी है। यसुअल मसीह ने कहा मेरा आना चोर की मानद होगा।
कि चोर का आने का पता नहीं चलता कि किस वक्त आ जाएगा। तो जब हम कहीं जाएंगे कि फ़ज़ल आ गया जी, फ़ज़ल आ गया, फ़ज़ल में हम आ गए हैं, फ़ज़ल पर अमल हो गया हमारा, फ़ज़ल को हमने पा लिया, अमल करना ही नहीं है, फ़ज़ल में आ गए जी, पादरी ने सिखाया है जी अमल, फ़ज़ल में आ गए, अब शरीयत पर अमल नहीं करना। वो खुद भी अंधा है और अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, ये जान रखें। अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और हमारा हाल उन कवारियों की मानिद होगा, बेवकूफ़ कुमारियों की मानिद होगा जिन्होंने अपने मशलों के लिए तेल नहीं लिया। तो मेरे अजीज़ों भाइयों और बहनों, तैयार रहें। यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। वक्त नज़दीक है, अमल करना शुरू कर दें। अगर निजात पानी है, अगर यीशु मसीह के साथ आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो अमल करना शुरू कर दें, तब आप निजात पाएंगे। ये मुंह से कहना कि मैं फ़ज़ल में आ गया हूँ, आप कभी भी निजात नहीं पा सकते। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। कि यानी हमारी ये जब तक जो यीशु मसीह ने बातें की हैं ये पूरी ना हो जाएं, आसमान और ज़मीन भी नहीं टलेगा। आसमान और ज़मीन तब टलेंगे जब ये सब बातें पूरी हो जाएंगी, पूरी बातें जो यीशु मसीह ने अपने मुंह मुबारक से कही हैं, ये सब जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आसमान और ज़मीन नहीं टलेंगे। फिर लिखा है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये आसमान और ज़मीन ख़त्म हो जाएंगे, फिर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी जो मैंने तुमसे कह दिया। अब यीशु मसीह ने कहा है, जो छोटे से छोटे हुक्म को तोड़ेगा वो निजात नहीं पा सकता, वो आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा। लेकिन जो इन पर अमल करेगा और दूसरों को सिखाएगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। अभी ये हमने फ़ैसला करना है कि हमने बड़ा बनना है कि छोटा बनना है। हमने आसमान की बादशाहत में यीशु मसीह के पास जाना है या नहीं जाना, ये अब हमारा खुद हमने फ़ैसला करना है। अमल करना है या पादरियों के पीछे जाना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो।